नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल दीक्षांत इंस्टीट्यूट रायबरेली के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो संविधान के अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, नागरिकता। तो नागरिकता की अगर हम बात करें दोस्तों, तो किस भाग में है? नागरिकता की बात भाग 2 में की गई है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अगर हम नागरिकता की बात करें तो हमारे यहाँ क्या है, भारतीय संविधान जिस नागरिकता की बात करता है वो कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। कहाँ से लिया गया है? तो नागरिकता हमारे ली गई है आपके ब्रिटेन से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब हम बात करते हैं एक एक अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? तो उस व्यक्ति को नागरिकता होगी जो भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मा होगा, जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मा होगा, और इसके अलावा संविधान लागू होने के समय से 5 वर्ष तक सामान्य रूप से भारत में रहा। ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता की बात कही गई। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत की ओर भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 6 का क्या कहता है? ऐसे व्यक्ति जिसके माता पिता या कोई पूर्वज भारत में जन्मा हो, उसको नागरिकता भारत की मिल सकती है, यानी भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 6 में ही कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गए वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। और 19 का ही जो है यही कहा गया है अनुच्छेद 6 में कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति भारत आ गए हैं उन्हें भी भारत का नागरिक माना जाएगा। ये अनुच्छेद 6 कहता है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 में कहा गया है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में कहा गया है। तो कहा गया है ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान को चले गए हैं, यानी जो पाकिस्तान चले गए हैं, उन व्यक्तियों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 5 और 6 में किसी बात के होते हुए, जैसे 5 और 6 में कहा गया है जिनका जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता में से कोई एक भारत में रहे हो, लेकिन फिर भी अगर वो भारतीय राज्य क्षेत्र को छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं तो उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये कहा गया है आपका जो है अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 क्या कहता है? 8 कहता है भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में कहता है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? जो व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं उनकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 कहता है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों जो अधिकार हैं उनका विनियमन किया जा सकता है, यानी उन्हें रेगुलेट किया जा सकता है। अनुच्छेद 11 कहता है। तो ये रहे आपकी नागरिकता से संबंधित चीज़ें। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, जो हमारे यहाँ अभी तक चल रहा था कानून, वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 चल रहा था, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार से भारत की नागरिकता की बात कही गई है। जन्म से, दूसरा पंजीकरण से, तीसरा देशीकरण से, चौथा राज्य क्षेत्र का जिसको भारत में शामिल कर लिया गया हो, और 5वां वंश परंपरा से, यानी माता पिता कोई भी पूर्वज जिसका भारत में जन्मा हो उसके लिए जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, नागरिकता संशोधन विधेयक अधिनियम 1955 में भी 2019 में संशोधन किया गया है, और इसे संशोधित करके 2014 से पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 6 वर्ष भारत में गुजार लिए हों, ये अवधि पहले 11 वर्ष थी, अब 6 वर्ष कर दी गई है। 6 वर्ष जिसने बिता लिए हों उसे भारत का नागरिकता आसानी से मिलने की बात कही गई। उसमें विशेष तौर से पारसी, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हिंदू, इन सारे लोगों की
नागरिकता की बात कही गई है। तो दोस्तों नागरिकता से संबंधित ये सारी चीज़ें हैं। किस भाग में है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11। भाग कौन सा है? भाग 2 है। तो नागरिकता से संबंधित इतनी चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा। कौन सा नागरिकता संशोधन विधेयक अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो ये है 1955 में। कब किया गया था? 2019 में। इसी को कहा जाता था CAA कहा जाता था, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन विधेयक। इसमें संशोधन किया गया था 2019 में। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा, तो इसको याद रखिएगा। नागरिकता कितने प्रकार से मिलती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। नमस्कार।